डेनिस लोगों ने अपनी कंपनी किसको बेच दी थी? डेनिस लोगों ने अपनी जो कंपनी है वो किसको बेच दी थी? अंग्रेजों को बेच दी थी। ये आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों को बेच दी, सेल आउट करके ये क्या चले गए यहाँ से, सब कुछ वापस चले गए। और कब बेच दी थी उन्होंने? फाइनली 1745 में। तो भैया उससे पहले कैसा बिजनेस रहा इनका? बहुत छोटे स्तर पर इनका एक मामूली बिजनेस रहा, जिसने ना तो भारत की राजनीति को प्रभावित किया और ना ही बाकी कंपनियों के व्यापार को प्रभावित किया। बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी कंपनी का हमको जिक्र करना था आज, वो है फ्रांसीसी। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा, मतलब डेनिस के मुकाबले फ्रांसीसी, क्योंकि अगले जो हमारे संघर्ष होंगे वो इसी पर डिपेंड करेंगे। फ्रांसीसी भाई साहब किस देश से आए? आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी फ्रांस से आए, बड़ी कॉमन सी। दरअसल में उस समय फ्रांस में एक राजा हुआ करता था, लुई 14वां, लुई 14th। उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने उससे कहा कि जिस तरह से बाकी यूरोपीय लोग भी जाकर के एशिया के देशों के साथ में व्यापार कर रहे हैं, तो उस तरह हमको भी अपना एक जहाजी बेड़ा भेजना चाहिए जो जा करके वहां पर व्यापार करे। और इसी जहाजी बेड़े के लिए, मतलब कि आपका व्यापार करने के लिए, तो आपका जो मार्टिन नामक व्यक्ति को इसकी कमान दी गई। और उसके साथ में एक व्यक्ति था मरमरा, जो एक ईरानी व्यक्ति था। तो यही मानते हुए कि उसको एशिया के व्यापार की अच्छी नॉलेज है, उसको भी उसके बेड़े में शामिल किया। और इस तरह से फ्रांसीसियों की भारत की तरफ जो यात्रा है वो शुरू। तो नोट क्या करना है, लिखेंगे फ्रांसीसियो। सबसे पहली बात तो, फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था जो व्यापार के लिए स्थापित की गई? फ्रांसिस कंपनी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपने आयोग की परीक्षाओं में आप देखोगे तो क्या करता है कि सभी देश लिख देता है एक तरफ, और उनकी कंपनियों के नाम लिख देता है, और आपसे सही मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है कौन से देश की कौन सी कंपनी थी। तो आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं अभी, पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, जरा बताइए। अगर आपने एक शब्द भी बोलेंगे तो याद रहेगा। जरूरी नहीं आपको पूरा शब्द याद रहे, या आप एक शब्द भी यदि बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको, आपने उसको ध्यान से पढ़ा हुआ है। बोलो जी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। बताएं बताएं एक बार। अस्तादो अस्तादो अस्तादो। हाँ ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था? फ्रांसीसी कंपनी का नाम था, 1664 में जो बनी, 1664 में बनी थी। और इस कंपनी का नाम था आपका, फ्रांसीसी कंपनी का जो नाम है, कंपनी द इंदू ओरिएंटल। कंपनी, कंपनी द इंदू ओरिएंटल, ओरिएंटल। क्या बोलेंगे? कंपनी, कंपनी द इंदू ओरिएंटल, ओरिएंटल, ये इन्होंने स्थापना की। ठीक है। क्या बताया मैंने? यहाँ पर दो चीजें आपको बताई। एक तो यहाँ पर जो शासक था, याद रख लेना इस समय पर, फ्रांस का जो शासक था उसका क्या नाम था? फ्रांस का शासक, ऐसे लिख लिया करो ना अपने शब्दों में। इस समय, इस समय एट दिस टाइम, फ्रांस का शासक, रूलर ऑफ फ्रांस वाज लुई 14th। फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14 था, लुई 14वां। और ये सलाह इसको किसने दी थी? जो इसका पीएम था इस समय पे, इस राजा का जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम है कोलबर्ट। इसको मंत्री भी लिखते हैं इसका, कोलबर्ट। ठीक है। तो ये कौन था इसका, याद रख लो, कोलबर्ट एक मंत्री था इसके समय पर। ने कहा कि भाई हमको व्यापार करना है एशियाई देशों के साथ में, और ये कमांड उसको दे दी गई। अब ये जब कमांड उसको दे दी गई, 1664 में कंपनी बनी। दो लोगों को इसकी जिम्मेदारी मिलती है, कहीं किनारे पे लिखना, 1667 में, 1667 में। एक तो था आपका कैरो, सॉरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक नाम लिया था, अभी मुझे याद आया, मैंने शायद मार्टिन नाम आपसे ले लिया, क्योंकि मार्टिन की एंट्री तो 1673 में हुई। अभी मैंने आपसे मार्टिन नाम लिया था ना, मार्टिन और मरमरा, तो मार्टिन नाम मैंने भूलवश लिया है, मार्टिन नहीं, उसका नाम था फ्रैंकोइस कैरो। तो कैरो, कैरो को भेजा गया इसके साथ में 1660, कैरो प्लस मरमरा, मरमरा। ये भारत की तरफ चले, भारत की तरफ चले।
जिसमें मरमरा जो है एक आपका क्या था, एक ईरानी व्यक्ति था, ईरानी व्यक्ति था ये आपका। और इसको इसी उद्देश्य से इस जहाजी बेड़े के साथ में भेजा गया कि इसको एशियाई देशों के व्यापार के बारे में अच्छी जानकारी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? बहुत बढ़िया आशीष पाल जी, जय हिंद, बहुत बढ़िया। अतिरिक्त बातें नहीं, तुम नहीं सुधरोगे है ना, बहुत बढ़िया। रिंकू बहुत शानदार। श्यामवती पाटिल कह रहे हैं नो सर, ओके। तो यहाँ पर जब इन लोगों ने भारत की तरफ अपने व्यापार की शुरुआत की तो पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापना की 1668 में, 1608 में। इसको महत्वपूर्ण मार्क करना, बहुत पूछा जाता है। 1668 में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की, पहली फैक्ट्री 1668 में। कहाँ पर? आपका सूरत में, सूरत में। और ये किसके द्वारा की गई? जो कैरो के द्वारा, जिसका नाम है फ्रैंकोइस कैरो द्वारा, फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। मैं आपसे पूछूं क्या सूरत में अंग्रेज भी थे इस समय पर, हाँ या ना? फर्स्ट फैक्ट्री वाज ओपनड इन, फर्स्ट फैक्ट्री वाज ओपनड इन 1668 इन सूरत, ठीक है। इसके बाद में 1669 में, अगले ही वर्ष 1669 में दूसरी फैक्ट्री, 1669 में फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में आपको कई बार बता चुका हूं कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, मसूलीपट्टनम में खोली, ठीक है, मसूलीपट्टनम। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चीज मेंशन रखना, गोलकुंडा के शासक की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गोलकुंडाज रूलर, गोलकुंडा के शासक की मदद से। इस समय पर जो गोलकुंडा का शासक हुआ करता था उसका नाम था आपका अब्दुल कुतुब शाह। हम सबको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि गोलकुंडा में जो थी वो कुतुब शाही थी, वहां पर कुतुब शाही थी। हम आपको बताएंगे जब पश्चिम दक्षिण के राजवंशों के बारे में बताएंगे तब उस समय पर बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी आपको याद रखना गोलकुंडा का एक स्थानीय शासक था अब्दुल कुतुब शाह, उसके पास में जाता है ईरानी व्यक्ति मरमरा, और वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि जिस तरह से पहले यहाँ पर यूरोपीय कंपनियां आई हुई हैं उसी तरह से एक गांव आप हमको दे दे और उस एक गांव में हम भी अपने व्यापार को शुरू करना चाहते। तो उस तरह से उनको मसूलीपट्टनम में एक छोटी सी जगह दी, किसने? गोलकुंडा के शासक ने। मैं आपको बता ही चुका हूँ गोलकुंडा का शासक तो व्यापार के लिए परमिशन दे ही देता था, पहले भी दिया उसने परमिशन। तो उसने कहा ठीक है आप ये ओपन कर लीजिए सेकंड फैक्ट्री, क्योंकि इनको क्या होता था, राजा को तो टैक्स मिलता था। सेकंड फैक्ट्री वाज ओपनड इन 1669 इन मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। तो इनको किसने, मुझे बताएं थोड़ा सा मर्सीफुल इसके हुए, गोलकुंडा के शासक ने इनकी हेल्प की है, हाँ या ना? विद द हेल्प ऑफ गोलकुंडाज रूलर। लेकिन ये क्या करेंगे, अब देखो फ्रांसीसी जब यहाँ पर आ गए तो फ्रांसीसियों को लगा कि हमारी दो फैक्ट्री ओपन हो गई हैं। तो इन लोगों को ये तो लगता था शुरुआत में तो ये बड़ा आपका ऐसे रिक्वेस्ट मोड पर रहते थे कि भाई साहब हमको परमिशन दे दो। लेकिन जैसे ही इनको थोड़ी सी शक्ति मिल जाती थी तो ये क्या करते थे फिर, तो इन्होंने सोचा कि यार शक्ति तो हमको मिल चुकी है तो अब क्यों ना एक काम करें, आजमा के देखते हैं कि हमारे खिलाफ में कोई है भी या नहीं। एक सैनिक कार्यवाही करके देख लेते हैं छोटी सी। और उसी सैनिक कार्यवाही में इन्होंने क्या किया कि आपका 1672 में एक सेंट थोमे जगह है, सेंटोमे, सेंटोमे भी उसको बोलते हैं या जिसको हम आपका संथामी के नाम से भी भारतीय इतिहास में जाना जाता है, उस संथामी पर इन्होंने युद्ध कर दिया। ठीक है, देख रहे हो अब आप, अभी तो रिक्वेस्ट मोड पे थे और अभी किस पे आ गए, एकदम से आपका आर्मी प्रैक्टिस पर आ गए, एकदम से सैनिक कार्यवाही पर आ गए। और 1672 में इन्होंने सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। गोलकुंडा के शासक को सूचना मिली, अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, अभी तो परमिशन मांग रहे थे, अब तुरंत ही आकर के हमारे क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई भी करने लगे। कि यहाँ पर कौन थे अभी इस समय पे व्यापार कर रहे थे, अगर हम आपसे बात करें जो डच लोग थे, तो डच लोग गए वहां पर गोलकुंडा के शासक के पास में, बोले तुमने कैसे लोगों को परमिशन दे दिया, ये अभी तक तो ये तुमसे रिक्वेस्ट मोड पर कह रहे थे व्यापार करेंगे और अभी यहाँ पर सैनिक कार्रवाई करने लगे और हमारी जगह सेंट थोमे को इन्होंने कब्जा लिया है जो तुम्हारे शासन के अधीन आती है, यानी गोलकुंडा के शासक के अधीन आती है। उसने कहा इनको मजा चखाते हैं अभी। तो उसने अपने साथ में डचों को लिया
और एक कार्यवाही कर दी किसके खिलाफ? फ्रांसीसियों के खिलाफ। इस घटना को एक बार नोट करेंगे, लिखें। 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। सेंट थोमे, कई बार परीक्षाओं में ये आपका संथामी के नाम से भी आपको लिखा मिलेगा। संथामी, सतनामी, संथामी। 1672 में फ्रांसीसियों ने सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। और इस कब्जे की वजह से किसका विद्रोह इनको झेलना पड़ा? तो गोलकुंडा के शासक का। फ्रांसीसी फ्रेंच लिख लीजिए। फ्रेंच कैप्चर्ड द सेंट थोमे इन 1670। तो जैसे ही इन्होंने इसको कब्जे में किया तो इनके विद्रोह में कौन लोग आ गए? मैंने आपको बताया, इनके विद्रोह में आ गए। इससे गुस्सा इनको झेलना पड़ा गोलकुंडा के शासक का। गोलकुंडा के शासक का। और गोलकुंडा के शासक के पास कौन गया था आपका? गोलकुंडा के शासक के पास में गए डच, जो कि हॉलैंड के थे। इन लोगों ने कहा कि भाई ये सैनिक कार्रवाई तो गलत है, तो यहां पर इन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दिया, यानी संथामी पर अटैक कर दिया गोलकुंडा के शासक ने। और फ्रांसीसियों ने जिस सेंट थोमे पर कब्जा किया था उस कब्जे को खाली करवा लिया। और ये सेंट थोमे किसको दे दिया? ये सेंट थोमे दे दिया उसने डचों को दे दिया डचों को। याद रख लेना, यहां लिख लेना इस बात को कहीं किनारे पर। सेंट थोमे पर गोलकुंडा ने कार्यवाही करके गोलकुंडा ने कार्यवाही करके कार्यवाही करके कार्यवाही करके उसे डचों को सौंप दिया। उसे डचों को सौंप दिया। इसको ट्रांसफर कर दिया उसको कि भाई हमारे कृपा पात्र तो ये हैं, ठीक है, ये तो नालायक लोग हैं। अब यहीं पे एंट्री होती है एक फ्रांसीसी व्यक्ति। इसी वर्ष, मतलब इस वर्ष का अंत हुआ, जैसी शुरुआत हुई अगले वर्ष की 1673, तो एक व्यक्ति आया फ्रैंको मार्टिन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने फ्रांसीसियों को ताकत दी, इसीलिए उसको कहा जाता है फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक। देखेंगे तो सतनामी पर कब्जा कर लिया इन्होंने। किसका हो गया कब्जा? वापस बोले आंसर फटाफट से, डच लोगों का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होती ना इस कलर से? मैं कहता था ना हमारी आदतों की बात होती है, और अभी तक जो हमारी आदत है हमको अपनी आदतें बदलनी होती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी। सर मैं अक्सर याद करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, याद नहीं होता है। ये सबकी समस्या है दोस्त, मुझको भी चीज़ें कई बार याद करनी पड़ती हैं। हम सब अगर मनुष्य हैं तो देखो, भूलने से कभी परेशान मत होना, खुद से ये बोलना कि हाँ अगर मैं भूल पा रहा हूँ तो मैं मनुष्य हूँ। अपने मनुष्य होने पर गर्व करना उसी समय, क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप डिजिटल लाइफ नहीं जी रहे हैं। आप एक मानव हो, तो आप भूलोगे। हमको उसको चीज़ों को रिवाइज करना होता है। और जब हम ये बोल रहे हैं पढ़ते समय कि मैं भूल जाता हूं, तो इसका मतलब आपका ध्यान अभी भी कहां पर है? भूलने पर। अभी भी आपका ध्यान पढ़ने में नहीं। अगर आपका ध्यान अभी पढ़ने में नहीं है तो प्लीज उसको अभी पहले पढ़ने में लगाइए। भूलते सब हैं, बार बार रिवाइज करना पड़ता। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर लिखें तो क्या बोला मैंने? फ्रैंको मार्टिन फ्रैंको फ्रैंको मार्टिन 1673 में 1673 में भारत आया। फ्रैंको मार्टिन केम टू इंडिया इन 16, या फ्रांसिस मार्टिन भी बोलते हैं इसको, बात से कभी घबराना मत कि कुछ और दूसरा व्यक्ति तो। केम टू इंडिया इन केम टू इंडिया इन 1673, 1673 में वो वापस आया, ठीक है। और इसी फ्रैंको मार्टिन को मैंने कहा क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक, जिसने यहाँ पर